बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने सऊदी अरब के साथ तारीख की सबसे बड़ी फौजी डील की है और वो इतवार को दुनिया भर के मुस्लिम लीडर से खिताब करने वाले हैं। वो इस खिताब में क्या पैगाम देंगे, ये दिन और ये खिताब काफ़ी अहम होगा। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रियाद में डोनाल्ड ट्रंप का शाहाना इस्तकबाल। शाह सलमान ने सऊदी अरब का आला तरीन एजाज पेश किया। अमेरिका सऊदी अरब को $100 बिलियन के हथियार देगा। तारीख की सबसे बड़ी फौजी डील, कई समझौतों पर दस्तखत। ट्रंप इतवार को मुस्लिम लीडर्स से खिताब करेंगे। मुस्लिम दुश्मनी की इमेज सुधारने की कोशिश होगी। ट्रंप के दौरे से पहले रियाद पर अल-हुसियों का मिसाइल हमला, सऊदी फौज ने मार गिराया। हसन रूहानी और 4 साल ईरान के सदर होंगे। इलेक्शन में बड़े फर्क से जीत। लीबिया में खलीफा हफ्तार के अड्डे पर सरकारी फौज का हमला, 140 हलाक। इराक के बसरा और बगदाद में आईएस के हमले, 35 जाने गईं। पाकिस्तान ने जाधव तक सिफारती रसाई देने से एक बार फिर किया इनकार। मार्कंडेय काटजू ने कहा, आलमी अदालत जाना हिंदुस्तान की बड़ी गलती है। शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच 12,000 ऑफिसर्स को एयरफोर्स चीफ का ईमेल। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के सऊदी दौरे की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनने के बाद अपने पहले बैरूनी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब के शाह सलमान ने अमेरिकी सदर का जबरदस्त और शाहाना इस्तकबाल किया। सऊदी अरब अमेरिका की नई ट्रंप हुकूमत के दौर में अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को सुधारने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बैरूनी दौरे का यह पहला मरहला है। ट्रंप का रियाद एयरपोर्ट पर लाल कालीन बिछाकर इस्तकबाल किया गया। शाह सलमान ने ट्रंप, उनकी बेगम मेलानिया और उनके काफिले का खुद इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 दिन के दौरे के पहले दिन शाह सलमान से मुलाकात की। वो कई दूसरे मुस्लिम और अरब मुल्कों के लीडर से मुलाकातें कर रहे हैं। ये सिलसिला इतवार को भी जारी रहेगा। इसके बाद वो इसराइल, फलस्तीन, वेटिकन, बेल्जियम और इटली का दौरा करेंगे। ट्रंप का ये दौरा जुमला 9 दिन का है। मालूम हुआ है कि ट्रंप के दौरे के पहले दिन अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान हथियारों की एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसकी मालियत $100 बिलियन है और ये तारीख की सबसे बड़ी फौजी डील है। यह पहला मौका है जब अमेरिका के किसी सदर ने अपने पहले बैरूनी दौरे के लिए सऊदी अरब को चुना है। इसे एक अहम और तारीखी दौरा बताया जा रहा है। अमेरिकी ओहदेदारों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम लीडर से इतवार को खिताब करेंगे, जिसमें इस्लाम के बारे में उनके नजरियात को पेश किया जाएगा और वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों की ताईद हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही एयरफोर्स 1 का हवाई जहाज ट्रंप और उनके काफिले को लेकर एयरपोर्ट पर उतरा, शाह सलमान और दूसरे सऊदी ओहदेदारों ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। ट्रंप और शाह सलमान ने ट्रांसलेटर्स की मदद से बातचीत की। इस मौके पर फौजी बैंड बजाया गया और तोपों की सलामी दी गई। सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाजों ने आसमान पर वी का निशान बनाया। एयरपोर्ट से ट्रंप को रिट्ज होटल ले जाया गया। शाह सलमान फौजी अंदाज की सदारती लिमोजिन गाड़ी में ट्रंप के साथ सवार थे। इस गाड़ी को द बीस्ट का नाम दिया गया। शाही बैंक्वेट के बाद ट्रंप और सलमान ने बातचीत की और समझौतों पर दस्तखत की तकरीब हुई। इस मौके पर आरामको कंपनी ने अमेरिकी कंपनियों के साथ $50 बिलियन के समझौते किए। ट्रंप इतवार को मुस्लिम लीडर से खिताब करने वाले हैं। इतवार को ही GCC अमेरिका चोटी कॉन्फ्रेंस और अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट होगा और इंतहा पसंद आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए एक ग्लोबल सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा।
बराक ओबामा की सदारत के आखिरी दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कुछ खटास पैदा हो गई थी। खासतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील से सऊदी अरब काफी नाराज था। इसके अलावा बराक ओबामा हुकूमत यमन जंग में सिविलियन हलाकतों की बड़ी तादाद से खुश नहीं थी। अरब मीडिया में कहा गया कि सऊदी अवाम में ट्रंप के दौरे के ताल्लुक से काफी जोश व खरोश पाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब दौरे के मौके पर सऊदी अरब के वजीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के बीच फौजी पार्टनरशिप मजबूत होगी। ट्रंप इस दौरे के दौरान ईरान और आईएसआईएस के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला है कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान हथियारों की जो डील हुई है उसकी मालियत $100 बिलियन से ज्यादा है। ये तारीख में हथियारों की सबसे बड़ी डील होगी। इस डील के तहत अमेरिका सऊदी अरब को जो हथियार देगा उनमें अब्राम टैंक्स, जंगी जहाज, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी वगैरह शामिल है। ट्रंप हुकूमत ने जुमे के दिन अमेरिकी कांग्रेस को बता दिया कि वो सऊदी अरब को $500 मिलियन के हथियार देगा, लेकिन बाद में इस डील की मालियत इससे दुगनी बताई गई। मुस्लिम मुल्कों के लीडर से ट्रंप के इतवार को होने वाले खिताब के कुछ पॉइंट सामने आए हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस तकरीर में कट्टरपन के खिलाफ लड़ाई में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये नेकी और बदी की लड़ाई है। इस तकरीर में अमेरिका के सदर मुसलमानों के खिलाफ अपने सख्त ख्यालात का इजहार नहीं करेंगे, जैसा कि वो इलेक्शन की मुहिम के दौरान और उसके बाद करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन बातचीत दोबारा शुरू कराना चाहते हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि सदर सऊदी अरब के बाद अपने दोस्त इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से यरूशलेम में और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बैतुल्लाह में मुलाकात करेंगे। अमरीकी ओहदेदारों ने यह बात साफ की कि दोनों लीडर्स को एक साथ बिठाने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप बाद में वेटिकन में पोप से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो ब्रुसेल्स में नाटो और इटली में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर भी दौरा कर रहे हैं। ट्रंप ये दौरा एक ऐसे वक्त कर रहे हैं जब उनके खिलाफ अमेरिका में तनकीदें काफी बढ़ गई हैं और एक के बाद एक कई स्कैंडल सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब के एक आलिम-ए-दीन ने रियाद में अमेरिका और मुस्लिम मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस को एक नेमत करार दिया है। मक्का के इमाम शेख सालेह बिन हमीद ने अपने जुमे के खुतबे में भाइयों और दोस्तों को यकजा करने वाली इस मीटिंग पर शुक्र अदा करते हुए इसे एक नेमत करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप इतवार को मुस्लिम लीडर से खिताब में मुसलमानों से ख्वाहिश करेंगे कि उन्हें दुश्मन की हैसियत से नहीं बल्कि एक पार्टनर की नज़र से देखें। ट्रंप सऊदी वक्त के मुताबिक दिन के 9:50 पर रियाद पहुंचे। इस मौके पर मेलानिया ट्रंप सर ढांके हुए नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान इस नज़रिए को बढ़ावा दिया था कि इस्लाम हमसे नफरत करता है और उन्होंने सदर बनने के बाद भी बाज़ मुस्लिम मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी के ऑर्डर्स जारी किए। सऊदी अरब ने इसराइल के बाद जर्नलिस्टों को ट्रंप के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए वीजे देने से इनकार कर दिया है। इसराइली मीडिया में यह बात बताई गई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2007 में इसराइल के बाद रिपोर्टर्स को जॉर्ज बुश के दौरे के दौरान रिपोर्टिंग के लिए सऊदी अरब में आने की इजाजत दी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि इतवार को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान रियाद में मुलाकात होगी। अखबार डॉन ने कहा कि पाकिस्तानी सफारतकारों ने अमेरिका से ऐसी मुलाकात की ख्वाहिश की थी। नवाज शरीफ शाह सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और वो अमेरिका और मुस्लिम मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब के शाह सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरब का आला तरीन सिविलियन एजाज अब्दुल अजीज अल सऊद मेडल पेश किया। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि खित्ते और दुनिया की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को मजबूत करने की कोशिशों के लिए ट्रंप को यह अवार्ड दिया गया। यमन के अलहूसियों और उनके इत्तेहादियों ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से कुछ घंटे पहले सऊदी अरब के रियाद पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक टीवी चैनल ने यह बात बताई। चैनल ने कहा कि ये देसी साख्ता बोरकान 2 मिसाइल जुमे की शाम दागा गया। इस टीवी रिपोर्ट में कहा गया कि यह हमला इस बात का पैगाम है कि हम किसी भी जारहियत का जवाब दे सकते हैं। इस दौरान सऊदी फौज ने बताया कि उसने रियाद से कोई 200 किलोमीटर दूर एक मिसाइल को रोका और उसे तबाह कर दिया। इस बारे में और तफसीलात नहीं बताई गई। हसन रूहानी ने ईरान का 12वां सदारती इलेक्शन जीत लिया है और वो मजीद 4 साल तक ईरान के सदर रहेंगे। ईरान के वजीर दाखिला अब्दुर्रज़ाक रहमानी फाजली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूहानी की कामयाबी का ऐलान किया। उन्हें 57% से ज्यादा वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे नंबर पर सैयद इब्राहिम रईसी रहे जिन्होंने 38.5% वोट हासिल किए। मुस्तफ़ा आका मीर सलीम तीसरे और मुस्तफ़ा हाशमी ताबा चौथे नंबर पर रहे। हसन रूहानी ने अपनी कामयाबी के बाद सरकारी टेलीविजन पर खिताब किया। जुमे के दिन ये इलेक्शंस हुए थे।
71% वोटर्स ने जोश व खरोश के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया था। इलेक्शन की मुहिम के दौरान रूहानी ने अपने 4 साल के काम को पेश किया, जिनमें आलमी ताकतों के साथ ईरान न्यूक्लियर डील सबसे अहम है। इस नतीजे को रूहानी की पॉलिसियों के लिए अवाम की तायद की नज़र से देखा जा रहा है। रूहानी 4 साल पहले इस वादे के साथ सदर बने थे कि वो दुनिया में ईरान की तन्हाई को कम करेंगे। 2015 की न्यूक्लियर डील के बाद ये पहले इलेक्शंस थे। रईसी ने वादा किया था कि वो मुल्क के मौशी निज़ाम को सुधारेंगे और गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। रूहानी की कामयाबी से उम्मीद है कि न्यूक्लियर डील और मजबूत होगी। रूहानी ने इस रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए काम करने का वादा किया था। इस दौरान तेहरान के इमाम आयतुल्लाह मोहम्मद अली मुवाहिदी किरमानी ने कहा कि सदारती इलेक्शन की मुहिम खत्म हो चुकी है और खुशगवार तरीके से नई शुरुआत करनी चाहिए। ईरान की सदारती इलेक्शन का यह नतीजा मुल्क में एतदाल पसंदों की एक और जीत है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने इलेक्शन के नतीजे के बाद अवाम को मुबारकबाद दी। सुप्रीम लीडर ने अवाम से कहा कि असल जीत आपकी हुई है, ईरानी अवाम की हुई है और ये इस्लामी निज़ाम की जीत है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे ब्राजील में 2 बहनों ने अपनी 100वीं सालगिरह स्टाइल से मनाई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। रियाद में डोनाल्ड ट्रंप का शाहाना इस्तकबाल। शाह सलमान ने सऊदी अरब का आला तरीन एजाज पेश किया। अमेरिका सऊदी अरब को $100 बिलियन के हथियार देगा। तारीख की सबसे बड़ी फौजी डील, कई समझौतों पर दस्तखत। ट्रंप इतवार को मुस्लिम लीडर्स से खिताब करेंगे। मुस्लिम दुश्मनी की इमेज सुधारने की कोशिश होगी। ट्रंप के दौरे से पहले रियाद पर अलहूसियों का मिसाइल हमला, सऊदी फौज ने मार गिराया। हसन रूहानी और 4 साल ईरान के सदर होंगे। इलेक्शन में बड़े फर्क से जीत। लीबिया में खलीफा हफ्तार के अड्डे पर सरकारी फौज का हमला, 140 हलाक। इराक के बसरा और बगदाद में आईएस के हमले, 35 जानें गईं। पाकिस्तान ने जाधव तक सिफारती रसाई देने से एक बार फिर किया इनकार। मार्कंडेय काटजू ने कहा आलमी अदालत जाना हिंदुस्तान की बड़ी गलती है। शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच 12,000 ऑफिसर्स को एयरफोर्स चीफ का ईमेल। पाकिस्तान ने कहा है कि आलमी अदालत ने रॉ एजेंट कुलभूषण जाधव तक सिफारती रसाई का हुक्म नहीं दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के एडवाइजर सरताज अजीज ने कहा कि यह कहना गलत है कि पाकिस्तान को आलमी अदालत में हार हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी लीगल टीम को मजबूत कर रहा है। मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जाधव को सजा दी गई, जिसने फर्जी पासपोर्ट पर मुल्क में दाखिल होने और दहशतगर्दी की सरगर्मियां अंजाम देने का इकरार किया है। इस तरह सरताज अजीज ने यह बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान इंडियन नेवी के साबिक ऑफिसर जाधव तक सफारती रसाई नहीं देगा, जिसे पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। इंसाफ की आलमी अदालत ने इस सजा पर अमल को कतई फैसले तक रुकवा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि जाधव के मामले में आलमी अदालत जाना हिंदुस्तान की एक संगीन गलती थी। काटजू ने फेसबुक पर लिखा कि पाकिस्तान काफी खुश होगा कि हम एक आदमी के मामले में आलमी अदालत गए। अब वो हर तरह के मसाइल, खासतौर पर कश्मीर के मसले पर आलमी फोरम्स में जा सकता है। हमने आलमी अदालत जाते हुए एक पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव के दरमियान इंडियन एयरफोर्स ने तमाम ऑफिसर्स से कहा कि वो शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशंस करने के लिए तैयार रहें। इस सिलसिले में एयरफोर्स के 12,000 से ज्यादा ऑफिसर्स को ईमेल भेजा गया। ये ईमेल एयर चीफ मार्शल BS भानु की तरफ से किया गया। इंडियन नेवी के एक ऑफिसर ने अपने सुसाइड नोट में सीनियर्स की तरफ से हरासानी की शिकायत की। ये सुसाइड नोट सामने आने के बाद नेवी के बाज ऑफिसर्स के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। केरला के रहने वाले 26 साल गुड्डप्पा सूरज ने 2 दिन पहले खुदकुशी की थी। इलेक्शन कमीशन ने 3 जून को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ को साबित करने का चैलेंज रखा है। सियासी जमातों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सामने यह चैलेंज रखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी ने कहा कि इस चैलेंज को कबूल करने वाली जमातों को 26 मई की शाम 5 बजे तक अपनी दिलचस्पी जाहिर कर देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से कहा कि वो इसे वक़ार का मसला ना बनाए। नसीम जैदी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मशीनों से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। केरला की एक लॉ स्टूडेंट ने उसका जिनसी इस्तेसाल करने वाले एक स्वामी का मखसूस अज़ू काट दिया। यह वाकया केरला कुल्लम में पेश आया। इस लड़की के साथ पहली मर्तबा ज्यादती उस वक्त की गई थी जब वो 16 साल की थी और जुमे को आखिरकार इस सूरत में 8 साल से जारी उसका इस्तेसाल खत्म हुआ। इस स्वामी की शनाख्त गणेश नंद उर्फ हरी स्वामी की हैसियत से की गई है। केरला के चीफ मिनिस्टर P. विजयन ने इस 23 साल लड़की की तारीफ की और कहा कि उसने बड़ी बहादुरी और हौसले का काम किया है। तमाम गोशों की तरफ से इस लड़की की तारीफ की जा रही है। स्वामी की उम्र 54 साल बताई गई है। जुमे की रात इस वाक़े के बाद लड़की ने पुलिस को फोन करके इसकी इत्तला दी। ये वाक़या स्वामी के मकान पर पेश आया। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की क़यादत में एक मीटिंग हुई जिसमें चाइना सरहद की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ये मीटिंग गैंगटॉक में हुई जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में लापता एक हिंदुस्तानी नौजवान मुर्दा पाया गया है। अलाप नरसीपुरा नामी ये नौजवान जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है चहारशंबे से लापता था और न्यूयॉर्क में मुर्दा पाया गया। कार्नेल यूनिवर्सिटी पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रही है। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि उसकी मौत किन हालात में हुई। तहकीकात जारी हैं। लीबिया में यूनाइटेड नेशंस की ताईद रखने वाली फौज के एक हमले में 140 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। यह हमला एक फौजी अड्डे पर किया गया। इस अड्डे का इस्तेमाल फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार की फौज कर रही थी। लीबिया में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी का तख्ता उलटने के बाद से कोई हुकूमत काम नहीं कर रही है। इराक के बसरा और बगदाद में दहशतगर्द हमलों में कम से कम 35 लोग हलाक हो गए और 45 जख्मी हुए। ओहदेदारों ने बताया कि जुमे को एक फौजी अड्डे के करीब चेक पॉइंट्स पर 2 खुदकुश बम्बरदारों ने बारूद से भरी अपनी गाड़ियों को उड़ा दिया जिससे कम से कम 11 लोग हलाक हुए और 23 जख्मी हुए। बसरा में इन धमाकों के बाद बगदाद के अबूशर इलाके में दाखिल होने के रास्ते पर भी 2 कार बम हमले किए गए। आईएसआईएस ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर ने अमन बातचीत का ताज़ा दौर ख़त्म करने का ऐलान किया है और कहा है कि उनके मुल्क के खिलाफ अब भी सरकारी दहशतगर्दी की जा रही है। बशार जाफरी ने स्विट्ज़रलैंड के जेनीवा में कहा कि हमने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदा स्टाफन डी मस्तूरा के साथ बातचीत का आखिरी सेशन अभी ख़त्म किया है। हम मीटिंग में हिस्सा लेने वालों को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के खिलाफ सरकारी दहशतगर्दी हो रही है। उनका इशारा जुमेरात को आईएसआईएस से लड़ने वाली एक फौज पर अमरीका के हमले की तरफ था। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के बारे में खबरदार किया है और एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी हल का इस्तेमाल नाकाबिल यकीन हद तक तबाहकुन हो सकता है। वो पेंटागन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ब्राजील में 2 जुड़वा बहनों की 120 सालगिरह स्टाइल से मनाई जा रही है। इस मौके पर दोनों बहनों ने एक दिलचस्प फोटो शूट कराया और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। पोलिना और मारिया नामी इन औरतों ने अपनी सालगिरह के मौके पर खूबसूरत कपड़े बनवाए, केक काटे, सर पर ताज पहना और फूलों को हाथ में लेते हुए इस अंदाज से पोज दिए कि देखने वाले हैरान रह गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रियाद में डोनाल्ड ट्रंप का शाहाना इस्तकबाल। शाह सलमान ने सऊदी अरब का आला तरीन एजाज पेश किया।
امریکہ سعودی عرب کو $100 بلین کے ہتھیار دے گا، تاریخ کی سب سے بڑی فوجی ڈیل، کئی سمجھوتوں پر دستخط۔ ٹرمپ اتوار کو مسلم لیڈرز سے خطاب کریں گے، مسلم دشمنی کی امیج سدھارنے کی کوشش ہوگی۔ ٹرمپ کے دورے سے پہلے ریاض پر الحوثیوں کا میزائل حملہ، سعودی فوج نے مار گرایا۔ حسن روحانی اور 4 سال ایران کے صدر ہوں گے، الیکشن میں بڑے فرق سے جیت۔ لیبیا میں خلیفہ حفتار کے اڈے پر سرکاری فوج کا حملہ، 140 ہلاک۔ عراق کے بصرہ و بغداد میں IS کے حملے، 35 جانیں گئیں۔ پاکستان نے جادھو تک سفارتی رسائی دینے سے ایک بار پھر کیا انکار، مارکنڈیا کاٹجو نے کہا عالمی عدالت جانا ہندوستان کی بڑی غلطی ہے۔ شارٹ نوٹس پر آپریشن کے لیے تیار رہیں، انڈیا پاکستان تناؤ کے بیچ 12,000 آفیسرز کو ایئر فورس چیف کا ای میل۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔